दोस्तों एक और एसएमई आईपीओ मार्केट में आ गया है। टीएससी इंडिया लिमिटेड कंपनी ट्रैवल और टिकटिंग सर्विस में काफ़ी पुरानी और एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स और केपीआई क्या कह रहे हैं। जीएमपी 0 चल रहा है, लेकिन क्या ये लिस्टिंग के दिन सरप्राइज कर सकता है। चलिए दोस्तों सब कुछ समझते हैं एकदम सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। तो टीएससी इंडिया लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 2003 में और ये एक ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है जो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए काम करती है। ये कंपनी फ्लाइट बुकिंग, कॉरपोरेट आइटिनरी प्लानिंग, डाटा एनालिटिक्स रिपोर्ट्स, 24/7 इमरजेंसी ट्रैवल सपोर्ट जैसी सर्विस देती है। इंडिया के कई सिटीज़ में इसका प्रेजेंस है, जैसे जालंधर, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, न्यू दिल्ली और पुणे। लगभग डेली इनकी 420 से ज़्यादा बुकिंग हैंडल करते हैं और अब तक 2100 से ज़्यादा क्लाइंट रजिस्टर हो चुके हैं। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, तो कंपनी एक ऑल इन वन ट्रैवल प्लेटफॉर्म बन चुकी है, जिसमें रियल टाइम फ्लाइट्स एंड होटल अपडेट्स मिलते हैं, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर फ्लाइट्स, होटल, कार रेंटल्स, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी GDS के साथ इंटीग्रेशन है, इंस्टेंट बुकिंग और कन्फर्मेशंस हैं, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस है। इससे ये लगता है कि कंपनी ने अपना बैकएंड सिस्टम काफ़ी मॉडर्न बनाया है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स दोस्तों। तो अगर 2 सालों में देखें रेवेन्यू, तो 2.5 गुना से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ है दोस्तों। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो प्रॉफिट भी स्टेबल ग्रो कर रहा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में देखें तो बहुत ही कम प्रॉफिट में ग्रोथ है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है दोस्तों। लेकिन एक और चीज़ अभी आपको जब मैं बताऊंगा तब उससे जज करना फिर इसको। फिर अगर एबिटा मार्जिन की बात करें, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है, तो एबिटा मार्जिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25 में 33.96% है, जो काफ़ी हेल्दी माना जाता है, खासकर एसएमई सेगमेंट में। उसके बाद एसेट वर्सेस बोरोइंग्स की बात करें यानी कर्जों की, तो कर्जे भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। इसमें आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इनके टोटल कर्जे थे 17.76 करोड़, वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में हो गए 25.53 करोड़, यानी लगभग 7-8 करोड़ का एक्स्ट्रा कर्जा इन्होंने लिया है। और उस पर अगर ऊपर से प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपने ऊपर देखी होगी, तो प्रॉफिट बिल्कुल बहुत कम इंक्रीज हुआ है, जो कि एक चिंता की बात है दोस्तों इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी डेट तो दोस्तों बहुत ज़्यादा है कंपनी पर। उसके बाद बात करें अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPI की, तो ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है 31.13%, जो बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पे काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही कंपनी। उसके बाद ROCE की बात करें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.49% है, जो बताता है कि कंपनी इफिशिएंटली कैपिटल यूज कर रही है। उसके बाद RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, जो है 31.13%, जो बताता है कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की। पेट मार्जिन 19.11% का है, यानी हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे कंपनी 19 रुपये का लगभग प्रॉफिट जनरेट करती है दोस्तों। एबिटा मार्जिन 33.96% है, जो बताता है कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है कंपनी के। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करी जाए तो 1.55 टाइम्स है, जो कि बताता है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है। यानी अगर आप दूसरे एसएमई आईपीओ देखेंगे जो आ रहे हैं लगभग, तो वो 3-4 गुना अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ रहे हैं। ये आईपीओ आपको 1.55 टाइम्स तक है, यानी वैल्यूएशन कंपनी की काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है दोस्तों। यानी ओवरऑल अगर आप KPI की बात करें, तो KPI इंडेक्स कर रहा है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और इफिशिएंटली काम भी कर रही है। हालांकि कर्जे बढ़ रहे हैं, वो एक चिंता की बात है दोस्तों। अब अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करी जाए, तो आईपीओ की डेट्स हैं दोस्तों 23 जुलाई से ओपन होने वाला है, 25 जुलाई 2025 तक ये आईपीओ चलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। इशू टाइप पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है 25.89 करोड़ का, यानी इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसका मतलब कोई भी इसका जो पुराना अपने जो इन्वेस्टर हैं वो अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं, यानी जो पैसा आएगा वो कंपनी ग्रोथ में ही लगेगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 68 से 70 रुपये पर शेयर है, तो अपर प्राइस रेंज पे अगर आप देखें 70 रुपये पे, तो लॉट साइज है दोस्तों 2000 शेयर का। तो लगभग एक लॉट के लिए आप समझ सकते हैं कि 1,40,000 लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो लगभग इन्वेस्टमेंट आपका मिनिमम होगा, वो होगा 2,80,000 का। उसके बाद अगर बात करें, इसका लिस्टिंग प्लेटफॉर्म NSE का SME पोर्टल है दोस्तों, और जो लिस्टिंग डेट है एक्सपेक्टेड वो है 30 जुलाई 2025 के आसपास। अब अगर GMP की बात करें दोस्तों, तो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 दिख रहा है। इसका मतलब अभी स्पेकुलेटिव डिमांड बनी है, लेकिन SME IPO में याद रखिएगा कि GMP से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के नंबर्स,
प्रमोटर ट्रैक रिकॉर्ड, वैल्यूएशन और ग्रोथ। तो सिर्फ जीएमपी देखकर वैसे भी आपको कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अब अगर बात करें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर की जो आपको सब कुछ जो हर इन्वेस्टर को समझने चाहिए, तो वो ये है इस कंपनी के साथ कि कंपनी ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रही है जो कि साइक्लिक और पेंडेमिक सेंसिटिव है। अभी आपने देखा कोविड के टाइम में, हालांकि कोविड जैसी सिचुएशन मुश्किल ही होती है आना, लेकिन जब आती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ट्रैवल इंडस्ट्री को होता है। और ये ट्रैवल का जो बिजनेस होता है साइक्लिक भी होता है, क्योंकि आपने देखा है कहीं कहीं आपको ये समर में काम करेंगे, कभी कहीं कहीं विंटर में काम करेंगे, तो साइक्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर अगर बात करें बोरोइंग्स यानी कर्जों पर, तो वो बहुत हाई साइड पर जा रहे हैं, जो कंपनी का एक सबसे बड़ा रिस्क है, और खासकर एसएमई आईपीओ सेगमेंट में। और उसके अलावा दोस्तों एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी लिमिटेड होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको हर बार बताता हूँ कि इससे एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी आप शेयर बेचने की कोशिश करेंगे और आपको अलॉटमेंट भी हो जाता है, तो हो सकता है उस टाइम पे बायर ही ना हो। तो एसएमई आईपीओ के साथ जो रिस्क होती है वो तो ऑब्वियसली इस आईपीओ के साथ भी आपको दिखेगी। उसके बाद अगर एक और रिस्क की बात करें तो लिस्टिंग के बाद प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत हाई भी हो सकता है दोस्तों, और ऑब्वियसली जीएमपी भी ट्रेंड नहीं कर रहा है। और कंपनी के रिजल्ट भी देखें तो कर्जे जब ज़्यादा होते हैं छोटी कंपनी पर तब दिक्कत देती है। तो ऐसे केसेस में हमने पिछले जो एसएमई आईपीओज में देखा है कि काफ़ी डिस्काउंटेड लिस्टिंग भी हुई है, तो ये सब देख के चलिएगा दोस्तों। फिर भी अगर कंपनी कुछ प्रोस की बात करें, यानी कंपनी कुछ एडवांटेज हैं इसके इनके पास, जो हैं स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, हेल्दी प्रॉफिट एंड मार्जिन लेवल्स, हाई आरओई एंड आरओएनडब्ल्यू जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, रीजनेबल वैल्यूएशन है जो कि बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 1.55 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पर ये कंपनी आ रही है। वहीं कंपनी के कॉन्स की बात करें, यानी जो इस कंपनी के साथ रिस्क है थोड़ी ज़्यादा, वो है सबसे बड़ा रिस्क है हाई डेट लेवल्स का, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अभी कोई जीएमपी बच अभी तक चल नहीं रहा है, और कल ही आईपीओ, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 22 तारीख है और 23 तारीख को आईपीओ ओपन होने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो अभी तक कोई जीएमपी वहाँ पर ट्रेंड ही नहीं कर रहा है। और एसएमई आईपीओ का दोस्तों रिस्क आपको साथ हमेशा रहेगा जब भी आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करेंगे। अगर क्या क्या रिस्क होते हैं आपको ये जानना है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, जिस पे मैंने डेडिकेटेड एक पूरा वीडियो बना रखा है जो आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो अब आपको ये सब देखकर क्या लगता है कि क्या टीएससी इंडिया के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, क्योंकि चाहे आप एसएमई आईपीओ के अपडेट्स हों या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको सबसे पहले इस चैनल पर दोस्तों मिलती है। और एक और चीज़ याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। एसएमई आईपीओ हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, अपना रिस्क प्रोफाइल समझ कर ही इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें दोस्तों। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे किसी और अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।